द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण को कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार हुए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई सारे चमत्कार किए हैं जिन पर विश्वास करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन यह सत्य है। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की जान ही नहीं बचाई, बल्कि उन्होंने कुल 8 मृतकों को भी जीवित किया है। यह 8 लोग कौन हैं और उन्हें भगवान कृष्ण ने क्यों जीवित किया, इसके बारे में हम जानेंगे आज की इस कथा में। लेकिन कथा शुरू करेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। भगवान कृष्ण उज्जैन में सांदीपति आश्रम में पढ़ते थे। उनके गुरु सांदीपनि ने उन्हें वेदों के साथ ही कई तरह की विद्याएं भी सिखाई थी। जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया, तब उनके गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठाकर ले गया है, उसे वापस ला दो। कृष्ण ने उसकी समुद्र में खोज की, तब पता चला कि उनका पुत्र तो यमलोक पहुंच चुका है, अर्थात वह मर चुका है। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपने गुरु को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए उनके पुत्र को यमलोक से वापस लेकर आ गए। बेहद कम लोग ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी के 6 मरे हुए पुत्रों को भी वापस लाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृतक बच्चों से करवाई थी, वो भी मृत अवस्था में नहीं बल्कि जीवित अवस्था में। अब बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन की पत्नियां थीं द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। द्रौपदी से श्रुतकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से ऐरावत, चित्रागंदा से बब्रुवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा अर्जुन पूर्वी भारत के लिए लेकर निकले। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। वहां उसका सामना मणिपुर नरेश बब्रुवाहन से हुआ। बब्रुवाहन ने घोड़े को रोक दिया। वहां दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में अर्जुन मारे गए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन की पत्नी उलूपी की नागमणि से उसे जिंदा कर दिया। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया। किंतु भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से जाने गए। हालांकि यह भी कहा जाता है कि उन्होंने उस पुत्र को मरने से ही बचा दिया था। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने मृत्यु लोक में या तो जाने से बचाया हो या तो जीवित किया। ऐसा ही एक उदाहरण भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का है। बर्बरीक की गर्दन कटी होने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। ऐसा कहते हैं कई चश्मदीदों में एक चश्मदीद बर्बरीक भी थे, जिन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा हो। आज उसी बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान कृष्ण की एक रोचक कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों व बंधु बांधवों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।